जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। ये जो मैसेज नंबर 25 है, 25वां एपिसोड चल रहा है अपना मेहर बाबा कॉलिंग का। मैंने हमेशा मैं बताते रहता हूँ कि ये बाबा के ओरिजिनल शब्द है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ और इंटरप्रिटेशन मेरा खुद का है। तो ये मैसेज पढ़ता भी मैं, जो मैं चाहूँ उसे चाहो, ये इसका शीर्षक है। जैसा मैं चाहूँ वैसा करो, न कि जैसा तुम चाहो उसे चाहने की मुझसे कामना करो। तुम में से अधिकतर लोग चाहते हैं कि जैसा तुम चाहो उसे मैं चाहूं, और जब अपनी इच्छा अनुसार मुझसे चाह मनवाने में सफल हो जाते हो तो केवल प्रसन्न ही नहीं होते, वरन लोगों से कहते हो, देखा ऐसा मैंने चाहा था। यह मैं जानता हूं कि जो मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए उसका चाहना सरल नहीं है, बल्कि एक तरह से असंभव ही है कि मेरी चाह के अनुरूप तुम्हारी भी चाह हो, क्योंकि जैसा मुझसे प्रेम किया जाना चाहिए वैसा प्रेम करना तुम्हारे लिए असंभव है। परंतु कम से कम सदा ऐसी अभिलाषा तो न रखो कि जो तुम चाहो उसे मैं भी चाहूं, बल्कि समस्त हृदय और आत्मा से इस बात का प्रयास करो कि जो मैं चाहूं वैसा करो। केवल मेरे प्रति तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम ही तुम्हें जैसा मैं चाहता हूं वैसा मनवा सकता है। ईश्वर पर पूर्ण भरोसा करो और वह तुम्हारी सारी कठिनाइयां हल कर देगा। पूर्ण विश्वास के साथ सब कुछ उस पर छोड़ दो और वह सब संभाल लेगा। ये होगा समाप्त मैसेज। अभी ये प्रेमी और भक्ति, इसके बारे में भक्त और प्रेमी का फर्क जब बाबा ने बताया, प्रेमी प्रियतम को खुश करता, प्रियतम जैसा चाहता वैसा वो रहता है, और भक्त उल्टा करता। भक्त वो खुद चाहता है वैसा प्रियतम को मनाने का कोशिश करता। अभी हमको बाबा ने नाम प्रेमी दिया है, भक्त नहीं दिया, बंदा नहीं दिया। क्या कोई दूसरा नाम नहीं, बाबा ने बोला ये मेरे प्रेमी। और बाबा तब भी बोलते थे कि यरज भाई जो बाबा के मतलब लक्ष्मण या पीटर के पोस्ट पे थे, फर्स्ट नंबर की मंडली, तो वो उनको समझ गया था कि बाबा से प्रेम करना बहुत कठिन है। तो फिर भी इसलिए वो बोलते थे कि भाई मैं बाबा से प्रेम नहीं करता हूँ, मैं प्रेमी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी औकात नहीं। अभी इसमें बोला बाबा ने, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा प्रेम मुझसे करना असंभव है, ये भाषण बोला, इम्पॉसिबल। और बाबा ने तो ये भी बोला कि अगर एक भी प्रेमी मुझे मिल जाए जो जैसा मैं प्रेम चाहता हूँ वो ऐसा करे, तो मेरी यहाँ शरीर रखने की कोई बात नहीं, पूरे ब्रह्मांड को संभालेगा। इतनी बड़ी बात बोला बाबा ने। क्या इसलिए वो ऐसा कठिन है। फिर वो यरज भाई अपने आप को प्रेमी नहीं बोलते थे, प्रेमी नहीं समझते थे। तो यार लोगों को पता चला, मंडली को, यार कैसा आदमी, बाबा प्रेमी, हम बाबा प्रेमी जैसे अपन बोलते हैं, हम बाबा प्रेमी हुए। तो बाबा के कान पे बात गई। तो बाबा ने यरज भाई को बुलाया, पूरे बोले तू बोलता है कि मैं बाबा का प्रेमी नहीं। तो बोले हाँ बाबा, मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ जैसा चाहिए वैसा। तो बोले वो तो मुझे भी पता है। बोले लो, यरज भाई को बोल रहे बाबा, यरज भाई को बोल रहे, वो तो मुझे भी पता है, मगर जब कोई बोलता है ना मैं बाबा प्रेमी हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। देखो बाबा को अच्छा लगता है, तो ये बात है। इसलिए हम प्रेमी बोलने के लिए कोई बात नहीं, मैं भी नहीं समझता था। मैंने अभी क्या बोला तुझे, अभी क्या बोला, मेरे को लगता नहीं कि मैं बाबा से प्रेम, भला ही मैं उसके आज्ञा के लिए तोड़जोड़ नहीं करता, बहुत अपने आप को मतलब इसमें रखता, मगर प्रेम मुझे समझ गया कि वो सादी बात नहीं। क्या
तो अभी यहाँ जो है अपने को जब प्रेमी बोला तो अपनी ड्यूटी क्या है, बाबा को, बाबा अपने से जो चाहते वो करना, यही इसमें बोला बाबा ने, ना कि हम जो ऐसा चाहते हैं वैसा बाबा से बोलवाना। कुछ लोगों को लगता है भाई बहुत अच्छी तरह से बाबा को सजा, पूजा पाठ, उसको कुमकुम, अक्षत वगैरह, अगरबत्ती, दिया ये वगैरह लगा और उससे ही हम भाई प्रेम कर रहे हैं, ऐसा लगता है बहुत सारे को। तो बाबा ने क्लियर बोला है कि कर्मकांड और उत्सव मुझे ढाकते हैं और विशुद्ध प्रेम मुझे उजागर करते हैं। बाबा के जमाने में जो नवरंगा मेहर धाम, देहरादून धाम, वहाँ का जो बाबा मेहर धाम है, ये जो राजमेंद्री है, मेहरस्थान राजमेंद्री, वहां बाबा ने मैसेज दिया और वो स्पेशल ऑर्डर दिया कि प्लेट लगा दो सामने, कि ये मतलब सबको दिखने को ना, कि विशुद्ध कर्मकांड और उत्सव मुझे ढाकते हैं और विशुद्ध प्रेम मुझे उजागर करते। फिर ये बात हुई प्रेमी की, कि जो अपना प्रियतम चाहता है ना वैसा करो, अपने दिल से मत करो। तुमको अच्छा लगता है भाई अगरबत्ती लगा, सुगंध आता है, तुम्हारी परंपरा से लगता है भगवान की तो पूजा उसके सिवा होता ही नहीं, क्या ये तुम्हारी सोच है भाई, तुम बाबा पे मत ला दो, बाबा पे ऐसा कुछ भी काम न करो। हमने तो कितने बार तुमको बोला कि हम जैसे बाबा, मतलब बाबा के चक्कर में आए और उसको उत्सव और ये तुमको बांधते हैं कर्मकांड, क्या एक बार खुदा मिल गया तो धार्मिक परंपरा और ये उस कोई माने नहीं रखते। अब अपना धर्म हो गया, क्या वो हो गया जैसा बाबा चाहते वैसा रहना, ये हमारा धर्म हो गया। वो पुराने धर्म थे अपने, कि भाई ऐसे उत्सव मनाना पड़ता, दिवाली ऐसी करना पड़ता, दशहरा ऐसा करना पड़ता, और क्या बोलते पूजा पाठ में बहुत सारा सामग्री होना, विधि नियम से करना पड़ता, नहाना पड़ता, सोहड़ा पहनना पड़ता। ये बात पुराना जिसकी थी, अपने को उससे कुछ लेन देन नहीं। हम क्योंकि अपने प्रियतम ने ऐसा बोला भाई, फिर हम अगर पुराना ही पकड़ के रखते हैं, बड़े धूमधाम से सब त्योहार मनाते हैं, बड़े पूरे कर्मकांड विधि से बाबा की या पूजा करते हैं, तो वो बाबा वो बाबा बोलते अभी तो तुम्हारे को बंधन हो जाएंगे। उसके बंधन बड़े घट्ट होते हैं, क्या दिल न होते हुए तुम जब कोई भी पूजा पाठ करते हो, क्या यांत्रिकता से करना पड़ता भाई, एक घंटा ये करना पड़ता, आधा घंटा जो भी है ऐसा करना ही पड़ता, और इच्छा नहीं रहती और फिर भी करे किए जा रहे, टीका लगा रहे, ढमका कर रहे, कोई भी नमाज पढ़ रहे या फिर कश्ती कर रहे या फिर चर्च में जाके घंटे बजा के प्रार्थना कर रहे, करना पड़ता इसलिए कर रहे, और उसमें तुम्हारे दिल नहीं है, प्रेम नहीं अपने खुदा के लिए, तो वो उसके घट्ट संस्कार होते। बाबा प्रेमी के लिए तो होते सब लोगों के लिए होते, यानी दूसरे लोगों के लिए भी। हाँ, प्रेम से अगर तुम फूल चढ़ाओ, हार चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, तुम्हारी ये सोच होना चाहिए कि मैं, बाबा ने तो बोला है ना कि जो मेरा फोटो समझ के, मूर्ति समझ के मेरी प्रार्थना करते तो मुझे नहीं आती, मैं वहां उपस्थित रहता हूँ। यानी हमको यह समझना है कि बाबा के सामने हम बोल रहे। मैं तो बहुत बार कभी कभी उसके आंख से आंख नहीं मिला था रात में जब लास्ट प्रार्थना करता था, क्योंकि मैं बोलता यार मेरी लायक ही नहीं, क्या कुछ ऐसी बातें हो जाती है कि जो बाबा को पसंद नहीं, क्या तो फिर मैं उस नीचे करके नीचे के फोटो देख के तो 1 मिनट बाबा के सामने बाबा ने जो बोला करता हूँ। तो इसका मतलब है बाबा को वो फोटो को बाबा ही मानता है। मैं बहुत बार मतलब मेरा दिल ये नहीं देता। तो ऐसी पूजा अगर कोई करता है तो चाहे वो कितना सजा ले बाबा को, वो प्रेम उसका, यानी भाई मेरा बाबा रात में अंधेरे में नहीं रहने को ना, मैं तो उसको अगर वो दिया लगाता है बाबा के प्रकाश के लिए तो प्रेम है। अगर मेरा बाबा अच्छा दिखता है, फ्रेश फूल से उसको हार लगाओ, उसको सुगंध आएगा, तो वो प्रेम है, वो कर्मकांड नहीं है। मगर बाबा अरे हार तो चढ़ाना ही पड़ता। अरे क्या, हमको जब हमारे सेंटर में डॉक्टर भारूचा ने हमारे यहाँ आए थे, क्या हुआ कि हार हमारे कॉलोनी में मिलता नहीं था, बाहर गांव से बच्चा भेजा था हम अकोला लाने के लिए, अभी वो हो गए लेट और 7 बज गए, 7 के ऐसा हमारा वही कर्मकांडा के 7 बोलते 7 का आरती, हम
हम कार्यक्रम बंद करते थे, प्रार्थना आरती करते थे, फिर बाद में कार्यक्रम चालू रखते थे। मगर वो धीरे धीरे, वो मालूम नहीं था ना, मालूम नहीं था, अभी यहाँ बाबा बता रहे, धीरे धीरे हमारे इसमें से चले गए वो। अने फिर डॉक्टर भालूचा आए, हम प्रार्थना कर रहे थे, सब जने वहाँ थे, और ये अन्ना खंडारी भी थी हमारे पारस सेंटर में। और क्या हुआ कि हमने प्रार्थना चालू कर दी, और उतने में अरे बोले हार लेके आए, फिर प्रार्थना बंद की, और फिर वो हार चढ़ाया, फिर से चालू की। तो डॉक्टर भालूचा क्या बोलते हैं, यार हम तो हमारे सेंटर में हार भी नहीं चढ़ाते बोले बाबा को। बस वो एक बात मैंने अपने दिल में पकड़ ली, नहीं तो मैं हर गुरुवार को जो मीटिंग का डे रहता था, वो कैसा भी करता था, मैं हार खुद जाकर स्कूटर से बाड़ापुर से लाता था, या धूपकाले में बहुत बार बगीचे में जाता था, लोगों से वहां से फूल खरीदता था, और फिर उसका मिसेस हार बनाती थी। गुरुवार का हार तो हमने कभी नहीं छोड़ा था, मगर जैसा भालूचंद जी ने बोला मैंने सब टेंशन छोड़ दिया। जब मैं प्रेमी हुआ था तब मैं जब जब बच्चों के लिए छोटे छोटे भूषण गुड्डी तो कुछ लेके जाते ना, कुछ चॉकलेट या फिर कुछ ये मिठाई वगैरह बाहर गए, तो फिर मैं सोचता था बाबा के लिए क्या लेके जाओ। देखो, तो मैं ऊंचे से ऊंची अगरबत्तियां लाता था बाबा के लिए, ये मेरी सोच थी। जैसा कर्मकांड है समझ में आया, अगरबत्ती लगाना बंद, दिया लगाना बंद, हाथ चलाना हमारे तरफ से कोई प्रेमी लाता था, चल सिर्फ बर्थडे के दिन मेरी मिसेस हार वगैरह बुलाती थी बाहर से, बाकी कभी भी फिर हमने हार का लोड नहीं दिया। घर के फूल हम तोड़ के, होता भी देखा नहीं तुमने, फूल तो रखती है क्या, बहुत बार कोई विशेष कार्यक्रम है तो वो उसका है, अभी भी हार से लगाव है। और समाधि में जाती तो मेरे को बोलते हार लो, तो मैंने कब से छोड़ दिया हार खरीदना, मैं कभी हार नहीं खरीदता। क्योंकि ये मेरी सोच है, और उसकी बेचारी की वैसी है, वो सोच ठीक है, उसको लगता है कि मेरा बाबा प्रसन्न होगा हार से, इसलिए वो प्रेम है तो चलता है। कर्म और यांत्रिकता समझते ना, मैकेनिकल किया तो कर्मकांड है और वो बांधता है। ओके, अभी ये सबसे बड़ी बात है कि हम प्रेमी लोग बाबा के बारे में नहीं सोचते, हमको क्या अच्छा लगता है, हम यहाँ धुनी जलाएंगे सेंटर में, किसकी दिमाग में आ जाता, वो ये भूल जाता कि बाबा ने बोला जो मैंने किया वो ना करो। बहुत सारे बड़े बड़े सेंटरों में धुनी चालू हो गई आजकल, उसमें मजा आता लोगों को कर्मकांड करने में, उसमें कुछ लकड़ी डालो, उसमें घी डालो, बड़ा बम प्रसाद मिलता है तो लोग भी आते बहुत सारे। अरे क्या यार, इधर बाबा को क्या लग रहा है उसको तो भूल गए हम, और अपने दिल की चला रहे, बहुत गलत है। और बाबा ने बोला कि बहुत इससे जो उसने इकोनॉमी से जीवन जिया, क्या बोलते बहुत क्या बोलते काट कसर से, जहाँ एक बार मालूम है क्या, आरती के लिए बाबा ने एकदम मूड आ गया बाबा को, और महिला मंडली को बोलो कि मेरा आरती उतारो। अभी सब मेहरा मनी क्या बोलते मनी की मासी, ऐसे पहले शुरुआत की मंडली थी, फिर वो बेचारे आरती करने के लिए निकले तो विष्णु मास्टर, इसके पुराने संस्कार था, आरती बोले तो दिया होना, कुंकू होना, दो होना, उसने बोला ना पहले ये आरती तो ऐसी ऐसी करते हैं, तो उसके कल्चर से पुराने संस्कार से बोल रहा था। वो महिला मंडली रुक गई, बोले मैं अभी मैं, और वहां कुछ भी नहीं था, क्या हल्दी कुमकुम वगैरह या फिर अक्षर दिया कुछ भी नहीं था, तो वो जाके लेके आए औरंगाबाद से, और फिर ये उन्होंने आरती सजाई, महिला मंडली गई बाबा के सामने। ये मेहराबाद की बात है भला, आरती करने, अरे बट मेरा अभी मूड निकल गया, मतलब उसको पसंद नहीं था, यानी उनको चांस था महिला मंडली को, अपने आज में एक आधा मेरे जैसा प्रेमी उल्टा सीधा ऐसे करते ही आरती हो गया। विधि नियम मैंने सब तोड़ दिए, बाबा ने 3 बार बोला वो यूनिवर्सल मैसेज में, और हम वही पकड़ के बैठते हैं। क्या हम कभी नहीं ये करते, अरे ये भैरवी बीच में कुछ जो रहते ना भजन वाले पुराने, उनको कुछ बेचारों को पता नहीं, भैरवी तो वो आखिरी में, अबे काय के आखिरी में, जो बाबा ने हमको थोड़ी बोला है कि विधि नियम से रहो, क्या वो तुम्हारा नियम होगा। तो ये है बोला, ये ख्याल में हो गया अभी तुम्हारे। और एक बात और बाबा ने इसमें बोला कि तुम बोले आप अने मुझसे कहते हो बाबा ऐसा कर दो, मेरे लड़की की एक प्रेमी आया था, और वो बोल रहा था बाबा
मैं ये लड़के से मेरे लड़की की शादी करूं क्या, यानी तो बाबा बोले मत कर। गुरु प्रसाद में तो बोले बाबा वो बहुत पढ़ा लिखा है, वो सुटेबल कपल है, और क्या है, अमीर है, अच्छा है, बहुत परफेक्ट जोड़ा है क्या, बाबा को समझा रहा है, यानी वो सर्वज्ञ होने के बाद। और बाबा बोले फिर तेरा दिल कर ले, तेरा तू बोल दे। और पहले बाबा नहीं बोला ना, उसके ऊपर फर्म रहना था ना, तो उसने अच्छा बोला तेरा दिल है तो कर ले। और जब ऐसा बोलने के बाद बाहर क्या बोल रहा है तो मालूम है, यही बताया बाबा ने कि बाहर क्या बोल रहा है, तो बाबा की इच्छा थी बोले। देखो बोला ऐसे साला मेरे पे लागते है बोले क्या। अभी उसको समझता है भाई, वो सर्वज्ञ है, उसको पूरा भविष्य समझता है कि लड़का आगे चल के कैसा निकलेगा, साला बेवड़ा निकलेगा या एक्सीडेंट से मरेगा या फिर इसको कुछ तकलीफ होगी, वो बाबा को समझते हैं। हम जब लाते हैं ना, जैसा कबीर ने बोला, बगैर बगैर मंगे मिलता है वो दूध है, और हम कैजुअली मांग लेते कि भाई ऐसा होना चाहिए भगवान को या बाबा को, तो वो बोले पानी जैसा है। और जबरदस्ती जब मांगते हैं ना, तो जब बोलते मन्नत मांगते हैं, मैं ऐसे उपवास करूंगा, मैं बगैर चप्पल चलूंगा, मेरे ऐसा ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चों को शादी लगना, अपना नौकरी लगना चाहिए, ये या उसको इसके वाले पैसे वाले मिलने चाहिए और लड़की, तो वो जो है वो खून पीने जैसा है, कबीर ने बोला। बाबा ऐसे करते थे, बहुत पीछे लगे थे, जा कर ले। और फिर बाद में पता चलता है कि लड़का इतना बदमाश निकला साला कि वो तकलीफ दे रहा है। बहुत ऐसे किस्से हुए। अभी वो बोलने को गए तो अपने आधा घंटा वाणी में आ जाएगा क्या, इसलिए तो ये मेरे पे लागते हुए मनवा लेते, बोलते कि बाबा ने मान्यता दी क्या। अभी ये भी बोला बाबा ने, मैं ये जानता हूं कि जैसा बाबा चाहते हम वैसा करना सरल नहीं है, सोपा नहीं है, इजी नहीं है, बल्कि एक तरह से असंभव है, बाबा ने बोला। मुझे बाबा की चाह के मुताबिक अपनी चाह हो। क्यों, कभी कभी बहुत याद, स्पेशली नौकरी में तुम ईमानदारी से जीवन जब मतलब नौकरी करते हो ना, तो बड़ा विरोध होता है बहुत बार। इसलिए तो बहुत सारे लोग ईमानदार ऑफिसर लोगों की ट्रांसफर होती है, हरेसमेंट होता है क्या। तो आखिरी में ऐसा, तो ये भी है। बाबा ने बोला मैं लवर मस्ट बी 100% ऑनेस्ट, फिर वो आज्ञा पालन करने के लिए गए तो थोड़ी परेशानी तो होने वाली है क्या, वो सहन करने की शक्ति होना क्या। हम उसमें से निकाल ले बाबा ने, हम इसलिए कि गवर्नमेंट जॉब में थे, कोई ज्यादा चक्कर नहीं था, प्राइवेट में तो हमको लात मार के निकाल देते थे क्या। हमने कभी तोड़जोड़ नहीं किया बाबा के इसमें क्या में, तुम्हारे जो लॉजी है उसकी, कभी नहीं। हाँ, तो इसलिए हम बाबा की चाह के मुताबिक नहीं रह सकते, बाबा बोलते, क्योंकि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा मुझ पे प्रेम करना असंभव है। परंतु बाबा बोलते फिर भी अपने को एक फैसिलिटी देते हैं कि कम से कम इसकी अभिलाषा तो न करो, तुम उसकी इच्छा तो न करो कि भाई मैं तुम जैसे चाहते हो वैसा मैं करूं, उसकी आशा नहीं, कम से कम वो मत करो क्या। बल्कि क्या करो बोलते, पूरे हृदय से, समस्त हृदय और आत्मा से इस बात का प्रयत्न करो कि जो मैं चाहूं वैसा करो, जो अपने किताब में है इसके ऊपर। डू क्या है, Do what I say. My love is with you, always be sure and do as I said. जो मैंने बोला वैसा करो, बाबा ने बोला क्या। तो ये बाबा के हैंड राइटिंग में है क्या, बाबा की, ये भी मिलन फोटो स्टूडियो का कॉपीराइट है इसका। तो और बाबा बोलते हैं कि जब ऐसा पूरे हृदय से प्रयत्न करो कि जो मैं चाहूं वैसा करो, तो केवल मेरे प्रति तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम ही तुम्हें जैसा मैं चाहता हूं वैसा मनवा सकता है। जो प्रेमी का दृढ़ विश्वास है, उसके दिल में प्रेम की आग है, बहुत प्रेम है माँ बाप से, पैसे से, नाम कीर्ति से, सबसे ज्यादा पहले नंबर पे जो बाबा जिसके जीवन में है, तो वो ये कर सकता है
वो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बार मेरी मिसेस भाजी को बोल रहे थे कि बहुत इससे रहते बोले जीवन, यानी थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपने जीवन जीते बाबा के लॉजी में। तो बोले तो कोई थोड़ी तड़जोड़ करना चाहिए, ऐसा ऐसा इसके बाबा भाव साहब कल्चरी को बोला उनके। तो बोले बिल्कुल नहीं, बाबा के इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तड़जोड़ नहीं है, भाव जी ने बोला। तो हमने ऐसा जीवन जीना चाहिए क्या? कि मैंने तो मेरे बॉस को बोला था कि देखो बोला तुम मेरे बॉस तो हो, मगर मेरा सबसे बड़ा बॉस मेहर बाबा है, और वो जो नहीं चाहेंगे ना वो मैं कभी नहीं करूंगा, डायरेक्ट बोला था। हाँ, वो नंबर 2 के काम नहीं चलते उसमें, झूठी साइन या फिर क्या बोलते उसको, काम नहीं और परचेसिंग कर रहे क्या, कॉन्ट्रैक्टर से लाख ले रहे, ये बिल्कुल हमारे बाबा को नहीं चलता, इसलिए मैं वो काम नहीं करूंगा। ओके, अभी तो जिसका प्रगाढ़ प्रेम है वो तड़जोड़ नहीं करेगा। चाहोगे हो गया। अच्छा, ईश्वर पर पूर्ण भरोसा रखो और वह तुम्हारी सारी कठिनाइयां हल कर देगा। ये बाबा का बहुत फेमस वाक्य है, लिव ऑल टू गॉड एंड ही विल लुक आफ्टर, ही विल टेक केयर। तो यह हम हिम्मत नहीं करते, हम हिम्मत नहीं करते बाबा पे सब कुछ छोड़ने का। अपन अपना बुद्धि अपना अहंकार लाते, मैं कर लूंगा, अहंकार फिर तू वो नहीं होने देता, फिर तुम ज्यादा अपनी मैं लगाओगे तो नहीं होने देगा। इसलिए जो बाबा चाहेगा वैसा होगा। अपना बाबा ने एक वाक्य बाबा का है, ट्राई योर लेवल बेस्ट, लीव मी टू रेस्ट, देन डोंट वरी, बी हैप्पी, एंड आफ्टर दैट क्या बोला, कॉन्स्टेंट रिमेम्बर ऑफ मी, आई विल हेल्प यू। इतना अगर करो तो देखो वो हेल्प करता कि नहीं। तुम अगर बोलोगे मैं तो अब मैं पास होऊंगा कि नहीं, अब अभ्यास ही नहीं करोगे अच्छी तरह से, तो फिर क्या जिसने किया है वो चिंता से दूर हो जाता, जिसने अभ्यास पक्का किया है वही बाबा पे छोड़ सकता है, लिव मी टू रेस्ट। और जिसने बाबा पे छोड़ दिया वो उसको क्या की चिंता नहीं रहेगी। और फिर उसके बाद में वो स्मरण कर सकेगा। जब दिमाग में 17 चिंता तो बाबा का क्या नाम आ जाएगा, कैसा स्मरण होगा ही नहीं। तो वो हल कर देगा, बाबा का कहना है, सब बाबा पे छोड़ो, वो देख लो तुम करता कि नहीं। तो और पूर्ण विश्वास के साथ सब कुछ उस पर छोड़ दो और वह सब संभालेगा। अवतार के शब्द है भाई, हम छोड़ते नहीं ना। बाबा ने मंडली को बोला था, मैं बोलता तुम्हारा बोझ लेने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर तुम वो बोझ तुम मुझे भी नहीं देते और तुम्हारे सर के ऊपर टांगते हुए रखते, खुद भी नहीं लेते। पूरा तुम छोड़ो, मैं सब देखता हूँ। ओके, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा।